उद्देश्य और योजनाएं तो कागज़ में और कहने को तो सब एक तरह की होती हैं। सब कहते हैं हम कर्जा माफ़ करेंगे, 2 करोड़ रोज़गार, महंगाई कम करेंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं करेंगे, ये सब बीजेपी ने कहा, किया कुछ नहीं। जी, आपका एक फार्मूला बड़ा सुर्खियों में है कि 2.5 साल आप मुख्यमंत्री रहेंगे, 2 डिप्टी सीएम भी रहेंगे। अगर हमें प्रदेश की जनता लायक करती है तो एक मुख्यमंत्री हम ओबीसी से बनाएंगे 2.5 साल के लिए, और एक मुख्यमंत्री हम शेड्यूल कास्ट से बनाएंगे, और 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, उसमें से एक मुसलमान भाई होगा। ऐसा हम लोगों ने तय किया। कांशीराम साहब के हम सिखाए हुए समझाए हुए लोग। ये नारा जब बीएसपी कांशीराम साहब ने बनाई तो बीएसपी का यह नारा था और किसी ने नहीं लगाया। मानवर कांशीराम साहब के जाने के साथ ही ये नारा ख़त्म हो गया। उस नारे को अगर फिर से किसी ने लगाया तो बाबू सिंह कुशवाहा ने। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मेट्रो अलमीरा, मजबूत, खूबसूरत और भरोसेमंद अलमीरा। दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ हैं भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के अध्यक्ष हैं बाबू सिंह कुशवाहा जी। हम इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की आखिर क्या भूमिका होगी। 22 के चुनाव में जो 10 फरवरी से शुरू होने वाला है, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा पूरी मजबूती के साथ लड़ेगा अपने साथियों के साथ, और हमें ऐसी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने वर्तमान सरकार को भी भारतीय जनता पार्टी के देखा है, और उसके पूर्व सरकार जो समाजवादी पार्टी की रही और पार्टियों की रही उनको भी देखा है, और सबको देखने के बाद प्रदेश की जनता ये तय कर रही है, मेरा मानना ऐसा तय किया है कि इनको दोनों को नहीं हमें जिताना, हमें तीसरे विकल्प के रूप में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को जिताना है। कुशवाहा जी, आपका ये मानना है कि आप एक थर्ड फ्रंट, एक तीसरा विकल्प बन करके उत्तर प्रदेश में उभर कर आ रहे हैं। आखिर आपको जनता क्यों चुने? उत्तर प्रदेश की बागडोर आपके हाथ में क्यों सौंपे? क्या आपका उद्देश्य है? क्या आपने योजना बनाई है उत्तर प्रदेश के लिए? देखिए, उद्देश्य और योजनाएं तो कागज़ में और कहने को तो सब एक तरह की होती हैं। सब कहते हैं हम कर्जा माफ़ करेंगे, बिजली का बिल माफ़ करेंगे, जाति जनगणना करेंगे, रोज़गार देंगे, अमूमन सारी पार्टियां कहती हैं, लेकिन उनका रिकॉर्ड देखा जाता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कहा सबका साथ सबका विकास, 2 करोड़ रोज़गार, महंगाई कम करेंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं करेंगे, ये सब बीजेपी ने कहा, किया कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी को 5 साल पहले लोगों ने देख लिया है कि जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार की थोड़ा सब्बू आई तो लोगों पे झगड़े फसाद, मार पीट, ज़मीनों पे कब्जा करना शुरू हो जाता है। अभी मेरा 4 दिन पहले मेरे कार्यालय में रिजर्व सीट का कैंडिडेट है भरथना का, वो बेचारा कार्यालय खोले था और अभी सरकार बनी नहीं, वो कार्यालय चुनाव कार्यालय में ही तोड़ फोड़ की और मारा पीटा, और अभी सरकार बनी नहीं। तो समाजवादी पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या होती है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या होती है, कैसे भर्तियां निकलती हैं, तो कुछ लोग होते हैं, बाकी लोग सब रह जाते हैं। बीजेपी की सरकार को देख ही रहे हैं। ये सब देख करके हमारा ऐसा मानना है कि लोगों को लगेगा कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी नहीं, हमें तीसरे के विकल्प के रूप में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा अच्छा है। और देखिए, लोग जागरूक हैं, लोग समझदार हैं। हमारे प्रदेश की जो महान जनता है वो सारी चीज़ों को समझती है कि क्या उनके हक में है, क्या उनके हक में नहीं है। और जितना मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मैंने रीड किया है, तो इन दोनों को नहीं चाहती है कोई तीसरे विकल्प के रूप में, वो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को पसंद करते हैं। जी, आपका एक फार्मूला बड़ा सुर्खियों में है कि 2.5 साल आप मुख्यमंत्री रहेंगे, 2 डिप्टी सीएम भी रहेंगे। कैसा फार्मूला है ये? फार्मूला ऐसा तय हुआ आदरणीय ओवैसी साहब की देख रेख में, आदरणीय बाम साहब से सलाह मशविरा करके ऐसा हम लोगों ने तय किया कि जो हमारी जन अधिकार पार्टी का भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, AIMIM के ओवैसी साहब हैं,
बहुजन मुक्ति मोर्चा की तरफ से, पार्टी की तरफ से आदरणीय बावन मेश्राम साहब हैं, रामकरण कश्यप साहब हैं, वंचित समाज पार्टी की तरफ से केवट राम धनी बिन जी हैं, कमलेश चौहान जी हैं। तो ऐसा तय हुआ कि हम जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाएंगे उसके कन्वीनर उन्होंने मुझे बनाया, बाबू सिंह कुशवाहा को बनाया। और अगर हमें प्रदेश की जनता लायक करती है तो एक मुख्यमंत्री हम ओबीसी से बनाएंगे 2.5 साल के लिए, और एक मुख्यमंत्री हम शेड्यूल कास्ट से बनाएंगे, और 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, उसमें से एक मुसलमान भाई होगा। ऐसा हम लोगों ने तय किया। उन्होंने ओबीसी की तरफ से मेरा नाम सजेस्ट किया। तो ये सारी बातें चर्चा में आई, और जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमने ये भी तय किया कि हमारा एक नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हर क्षेत्र में जिसकी जितनी आबादी है, आबादी के हिसाब से उसको हिस्सा मिले। किसान को खाद बीज सस्ती हो, बिजली का बिल उससे सिंचाई के लिए माफ़ हो, गरीब को, कमज़ोर को बिजली का बिल न लगे, और किसान को खाद बीज सस्ती मिल जाए, उसकी फसल की सही कीमत मिल जाए, छोटे दुकानदार किसान के कर्जे माफ़ हो जाएं। एक समान शिक्षा पद्धति हो। हमारे देश में दोहरी शिक्षा नीति है। प्राथमिक विद्यालय में कुछ और पढ़ाया जाता है, सीबीएसई आईसीएसई में, पब्लिक स्कूलों में कुछ और पढ़ाया जाता है। अच्छे स्कूल में बड़े आदमी का बच्चा पढ़ता है, महंगे स्कूल में, उसमें कोई एतराज़ नहीं है, पढ़ ले। गरीब का बच्चा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ ले, लेकिन किताब एक हो, पाठ्यक्रम हो, एक पाठ्यक्रम हो, एक किताब हो, एक समान शिक्षा पद्धति हो, अनिवार्य शिक्षा हो, फ्री शिक्षा हो, जाति जनगणना हो, कानून व्यवस्था सही हो। तो हमारे प्रदेश में बाहर के लोग आएँ, इन्वेस्ट करें, ताकि उद्योग धंधे लगें, बच्चों को रोज़गार मिले। ये सारी चीज़ें हमारे सोच में है, हमारी प्लानिंग में है। और जो आप हमसे सवाल करते हैं कि आपको क्यों लोग लाइक करेंगे, परिवर्तन मोर्चा को लोग क्यों लाइक करेंगे, लोगों ने उनको देखा हुआ है। थोड़ा सा तो मुझको भी देखा हुआ है लोगों ने, और जो थोड़ा सा मुझको देखा है, और तो मुझे लगता है कि जो हमारे काम करने के तरीके हैं वो लोगों को पसंद आएंगे और लोग हमें समर्थन देंगे। कुशवाहा जी, आप जो कह रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा कभी बहन जी भी नहीं दिया था। ये नारा फंजे निफात भी देते हैं, ये नारा ओम प्रकाश राजभर भी देते हैं, काफ़ी चर्चित नारा है। लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो वहाँ पर हिस्सेदारी गायब कर दी जाती है अन्य दलों के द्वारा। आपके द्वारा क्या किया जाएगा? देखिए, ये नारा हम लोग महात्मा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले हैं। कांशीराम साहब के हम सिखाए हुए, समझाए हुए लोग हैं। ये नारा जब बीएसपी कांशीराम साहब ने बनाई तो बीएसपी का ये नारा था और किसी ने नहीं लगाया। माननीय कांशीराम साहब के जाने के साथ ही ये नारा ख़त्म हो गया। उस नारे को अगर फिर से किसी ने लगाया तो बाबू सिंह कुशवाहा ने लगाया। अगर और कोई लगा रहा है तो वो बाबू सिंह कुशवाहा की बात सुन करके लगा रहा है। अब तो समाजवादी पार्टी भी लगा रही है, जो कभी इस नारे के पक्ष में नहीं चलती है, सब लगा रहे हैं। लेकिन अगर बीएसपी के बाद, कांशीराम साहब के बाद अगर किसी ने इस नारे को लगाया तो बाबू सिंह कुशवाहा ने लगाया, जन अधिकार पार्टी ने लगाया। जहाँ तक टिकट का, उसके बंटवारे की बात है, हमारी जैसे चाहत है, कांग्रेस कहती है कि हम 40% महिलाओं को हम टिकट देंगे, लेकिन जहाँ सत्ता है वहाँ नहीं कर रही, जहाँ आने की उम्मीद नहीं है वहाँ कर रही है। हम तो 50% चाहते हैं, 48% आबादी है, 49%, हम तो 48-49% उनका हिस्सा चाहते हैं कि उन्हें हो। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारी अभी जो बेटियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, अभी वो आ नहीं रही निकल करके। हम अभी नया संगठन है तो बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं हो पा रहा कि ये सही लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। हम जो चेक कर रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, आप उसको ताजुब करेंगे। लोग या तो उस पार्टी से सावधानी के साथ टिकट मांगते हैं और लड़ते हैं, मेहनत करते हैं जो पार्टी पैसा देती है, या वो उस पार्टी से ठीक लड़ते हैं जहाँ पैसे टिकट से खरीदते हैं, पैसे से टिकट खरीदते हैं। बाकी अगर उसको फ्री में टिकट दीजिए तो उसको लगता है कि इसका कुछ है नहीं, तो टिकट लेने भी कम आते हैं और सीरियसली वो लड़ते भी नहीं हैं। ये भी एक समस्या है। लेकिन हमारा जो नारा है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हमारी कोशिश है कि इस नारे में हम खरे उतरें। बाबू सिंह कुशवाहा चाहते तो समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन कर सकते थे,
बाबू सिंह कुशवाहा चाहते तो भाजपा से भी कर सकते थे, लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा ने अपना भागीदारी मोर्चा बनाया अलग। क्या सोच के बनाया कि क्या उत्तर प्रदेश में क्या हो सकता है? भागीदारी मोर्चा इसलिए बनाया, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, कि हमें गरीब को, कमज़ोर को, अक़लियत को भागीदारी देना है, हिस्सा देना है। ये लड़ाई हमारे बच्चों के हक अधिकार की है, उनके भविष्य को लेकर के है। मैं ऐसा मानता हूँ, न ये हिस्सेदारी भागीदारी समाजवादी पार्टी देने को तैयार है, न ये हिस्सेदारी भागीदारी बीजेपी देने को तैयार है। तो जहाँ से हम ये बात रख सकते हैं, कर सकते हैं, ये लड़ाई लड़ सकते हैं, उन साथियों के साथ मिल करके हमने मोर्चा बनाया। जैसा कि बाबू सिंह कुशवाहा जी का साफ कहना है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसी मूल मंत्र को लेकर के 2022 के चुनाव में बाबू सिंह की पार्टी जो है उतर चुकी है। अब देखिए क्या होता है आगे, ये तो परिणाम तय करेगा। ऐसी और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। कैमरा पर्सन राम शंकर के साथ मैं अनिल पाठक, NTTV भारत, लखनऊ। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।